नया चीज नहीं मांग रहे हैं, जो सरकार ने बोला है उसी को हम मांग रहे हैं। आपने जो बोला है उसी दीजिए, बस यही मांग रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी खास तौर पे जो शिक्षकों के लिए दिया जाता वो पूरी तरह से फेल है। शासन को मैं साफ साफ ये कहना चाहता हूँ कि अति का अंत होता है, इसलिए आप सचेत रहें। जो योजनाएं थी उसके अंतर्गत हम लोग सारा कार्य किया है, उसके बाद हमको गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं माना गया है। और छत्तीसगढ़ में इतने साधन संपन्न राज्य होने के बाद भी यहाँ के कर्मचारी आज भी इतने प्रताड़ित हैं, शोषित हैं। हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमारा भी एक एक वोट कीमती है। तो सरकार को इस बारे में बहुत ही गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए। शिक्षक जो होता है सारा अपना जीवन लगा देता है, बच्चों को शिक्षा देता है, एक नई बोल सकते हैं देश की एक पीढ़ी को सीधे से कहा जा सकता है कि शिक्षित करता है। उसके बावजूद अगर देखा जाए कि एक शिक्षक जहां अपना पूरा जीवन लगा देता है, उसके बावजूद सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की जब बात आती है तो केवल 4017 रुपये जैसी बात सामने आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं N24 न्यूज़। मैं हूं निधि सिंह राजपूत और इस वक्त मैं दुर्ग में मौजूद हूं, जहां पर छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के द्वारा क्या कुछ यहां पर किया जा रहा है। क्यों ये लोग कह रहे हैं कि 1 नवंबर को दीप जलाकर सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे। ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी कि दीप जला करके सरकार को जगाने की बात ये लोग कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे क्या कुछ इस पर वो कहना चाहते हैं। जी मैडम, बताएंगे 4017 रुपये की जो बातें, 4217 रुपये की जो बातें आ रही क्या है? 2417। मैडम जो भी है आंकड़े को क्लियर करिए और हमारे दर्शकों को बताइए। 1 मिनट। हम लोग मेरा तो ज्वाइनिंग जो है 94-5 में हुआ था और 98 में न्यू फिर से किए थे पुनर्नियुक्ति। वहाँ से लेकर अभी तक जो योजनाएं थी उसके अंतर्गत हम लोग सारा कार्य किया है, उसके बाद हमको गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं माना गया है और जो सिविलियन की मांग की गई सिविलियन किया गया, परंतु जो सिविलियन के पहले जो सेवा अवधि थी उसको शून्य घोषित किया। ये शायद इतिहास में पहले बार ऐसा देखने के लिए मिल रहा है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। यदि पूर्व सेवा गणना को यदि लिया जाए नियुक्ति तिथि को पूर्व वाली, तो हमारी जितनी भी और अन्य मांगे हैं वो स्वयं अपने आप उसमें जुड़ जाती हैं और सरकार को उन मांगों को पूरा करना ही पड़ेगा। परिचय देंगे। जी, मैं शशिबाला सारवा, व्याख्याता हिंदी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक करंजा भिलाई। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि दीपावली का जो त्यौहार काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, बावजूद अपने घर परिवार को छोड़कर यहाँ पे काफ़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित है। और वहीं हमारे साथ एक और मैडम जुड़ने जा रही है, आइए जानते क्या कुछ कहना चाहते हैं। जी मैडम, दीपावली का त्यौहार इतना नज़दीक है, बहुत से घर के काम काज होते हैं, बावजूद आप लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ मैडम, मैं श्रीमती सूर्यकांति पाल, करंजा भिलाई स्कूल, व्याख्याता गणित। मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सबके हक के लिए लड़ते हैं, हम अपने हक के लिए आज आए हैं और हमेशा आएंगे जब तक हमारी मांगें नहीं होंगी। मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि विधायक हो या सांसद 5 साल के लिए नियुक्त होते हैं, लेकिन यदि वो 10 दिन के बाद भी सरकार गिर जाती है तो उनको पूरी पेंशन दी जाती है। हम शिक्षक, जैसे हमारे यहाँ हमारी मैडम है 98-94 से टीचर्स हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं, उसके बाद आज रिटायर होने के बाद उनको 2417 रुपये मिलता है। वो 2417 रुपये में उनका परिवार या वो अपने आप में क्या पालन पोषण करेगी, मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहती हूँ। क्या गवर्नमेंट इसके बारे में सोचती है? हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमारा भी एक एक वोट कीमती है। तो सरकार को इस बारे में बहुत ही गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए और ये जो भी तरीका है सरकार का, ये गलत है। हमारी मांगों पर गौर करें और हमारी मांगों को पूरी करें। हम कहीं भी गलत बात नहीं कर रहे हैं, हमारी मांगे जायज़ हैं और ये मैं अपनी तरफ से कहना चाहती हूँ और हमारे पूरे छत्तीसगढ़ शिक्षा मोर्चा संघ की तरफ से कहना चाहती हूँ। और जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी की जाएंगी, हम इसके लिए सतत रूप से लड़ते रहेंगे और अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। थैंक यू। जी सर, बताएंगे सभी शिक्षक आज आप लोग यहाँ पर एकत्रित है तो कहीं ना कहीं बच्चों का भी स्कूल का लॉस हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं हो रहा है। कैसे नहीं हो रहा है? वहाँ पे रेगुलर टीचर हैं, जो रेगुलर टीचर हैं वो हड़ताल कर रही हैं, तो वो स्कूल चला रहे हैं, किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा बहुत पुरानी मांग है सरकार से, है ना। प्रथम नियुक्ति तिथि से पेंशन, शायद शिक्षकों का वेतन विसंगति, है ना, और विसंगति पूर्व पदोन्नति नीति, ये जो हमारी मांग है, हमारा मुख्य मांग है ना।
और इसी ये मोदी की गारंटी जो जन घोषणा पत्र है उसमें शामिल था। हम कोई नया चीज़ नहीं मांग रहे हैं, जो सरकार ने बोला है उसी को हम मांग रहे हैं। आपने जो बोला है उसी दीजिए, बस यही मांग रहे हैं हम। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं मोदी जी की जो गारंटी थी, मोदी की गारंटी फेल हो चुकी है। जी, छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी खास तौर पे जो शिक्षकों के लिए दिया जाता वो पूरी तरह से फेल है, क्योंकि जन घोषणा पत्र में उन्होंने बोला था कि देय तिथि से हम पुरानी डीए तो देंगे और उसको हमारे जीपीएफ में मर्ज करेंगे और केंद्र के समान डीए देंगे। जैसे ही केंद्र डीए देगा वैसे ही डीए हम भी देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे 9 महीने तक डीए पूरा घटार दें और अभी डीए 4% जो है वो अक्टूबर माह से दे रहे हैं, जो हमको मिलना था 1 जनवरी 2024 से। परिचय देंगे। मेरा नाम दौलत यादव, शिक्षक। दीप जला करके सरकार को जगाने का प्रयास करने का मतलब ये है कि सरकार जो है हमारी बातों को अभी तक सुन नहीं रही है। तो दीप के माध्यम से जो एक प्रकाश देता है, उजाला देता है, और पूरे चाहे वो गरीब की झोपड़ी में भी जलता है और ऊंचे महलों में भी जलता है, लेकिन सब जगह एक समानता का संदेश देती है। तो वही जो शिक्षक जो पहले जो काम कर रहे हैं उनके लिए वो एक अलग नीति बनी हुई है और पूर्व में पेंशन की जो प्लानिंग हुई है। तो हमारी जो सेवा अवधि उसे शून्य क्यों किया जा रहा है? हमें भी सेवा अवधि की गणना करके उनमें पात्रता में हमें शामिल किया जाए, ताकि हम भी एक पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों का उचित निर्वहन सेवानिवृत्ति के बाद कर सके। इसलिए ये संदेश देने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाएगा 1 नवंबर को। 1 नवंबर का ही डेट आप लोगों ने क्यों चुना है? कहीं ना कहीं उस दिन राज्योत्सव होता है, तो कहा जा सकता है कि ये भी एक वजह हो सकती है। राज्योत्सव में किसी प्रकार का हमारा ये मंशा नहीं है कि उस दिन उस प्रकार का, बल्कि हम तो उसमें और खुशी में समाहित होकर के छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था। और छत्तीसगढ़ में इतने साधन संपन्न राज्य होने के बाद भी यहाँ के कर्मचारी आज भी इतने प्रताड़ित हैं, शोषित हैं। आर्थिक रूप से कहा जाए उनके विभिन्न प्रकार के आर्थिक शोषण किया जा रहा है। इसलिए सरकार को हम जगाने का प्रयास करना हमारा उद्देश्य है, ना कि उनका कोई विरोध करना है हमारा कहीं पर मंशा नहीं है। जी सर, बताएंगे आज यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, कहाँ से लोग आए हुए हैं? हमारे दुर्ग जिले के तीनों ब्लॉक है, धमधा, पाटन और दुर्ग, तीनों जगह से बड़ी संख्या में लोग आए हैं। और इससे ज़्यादा छुट्टी लेके भी यहाँ जितना भीड़ दिख रहा है उससे ज़्यादा भीड़ आपको पीछे मिलेगा। मतलब तीनों ब्लॉक से भरपूर संख्या में आए हैं हमारे शिक्षक लोग। छत्तीसगढ़ के किन किन स्थानों में ये आज हो रहा है? छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में इसी प्रकार मोर्चा का हड़ताल चल रहा है। क्या लगता है कि कब तक आप लोगों को इस प्रकार का संघर्ष करना पड़ेगा? अब शिक्षकों की तो परिणति बन गया संघर्ष करना। जब तक हमें सफलता न मिले तब तक हम संघर्ष करेंगे। शासन को क्या कहना चाहेंगे? शासन को मैं साफ ये कहना चाहता हूँ कि अति का अंत होता है, इसलिए आप सचेत रहें और हम सबकी मांगों को पूरा करें। परिचय। गिरीश कुमार साहू, प्रदेश सह संचालक। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पर भारी मात्रा में जो है शिक्षक मौजूद है। पूरे तीनों ब्लॉक से शिक्षक यहाँ पर आए हैं। क्या कुछ उनकी मांगे थे, क्या कुछ वो सरकार से कहना चाहते थे। N24 न्यूज़ के लिए दुर्ग से निधि राजपूत की रिपोर्ट।